गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 6 टू बी कंटिन्यू। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। वो क्या कहती हंसते हुए, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा था कि मिट्टी के आप मोर को देखो। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? स्वयं से क्या कहते हैं, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृगतृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। तब बालक खुश होकर क्या कहता है, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, और वह खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? पहली जो तपस्विनी थी वो घबराकर क्या कहती है कि बालक की बाह में जो रक्षाबंधन था वो कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। दुष्यंत क्या कहता है, राजा जो, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से वह रक्षाबंधन क्या हुआ था, गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए जो राजा दुष्यंत होते हैं वो क्या होते हैं, झुकते हैं। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया। पहली तपस्विनी, जब राजा उस रक्षाबंधन को उठाने जाते हैं तो पहली तपस्विनी होती है वो क्या कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी जब से क्या कह देती है, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दुष्यंत क्या कहता है कि ये लो रक्षा बंधन जो गिर जाता है, परंतु लेकिन तुमने मुझे इसे उठाने के लिए क्यों रोका था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र अकश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। दूसरी तपस्विनी होती है वो क्या बताती है, जो ये रक्षाबंधन है ये क्या है, अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, जब इस बालक का नाम रखा था तब महात्मा मरीचि के पुत्र काश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है, इसकी यह खासियत है कि कभी भी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो जो राजा दुष्यंत होते हैं वो क्या पूछते हैं, और जो कोई दूसरा उसे उठा ले तो क्या हो? तो पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तब क्या होता है, यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? जो राजा दुष्यंत होते हैं वो क्या पूछते हैं, तुमने कभी ऐसा देखा है? पहली तपस्विनी,
अनेक बार। तो पहली तपस्विनी क्या कहती है, हाँ कितनी ही बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, खुश होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। तो वो जो राजा होते हैं वो क्या कहते हैं, मेरा जो मनोरथ था वो क्या हो गया, पूरा हो गया, अब मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और जो राजा दुष्यंत होते हैं वो क्या करते हैं, बालक को गोद में ले लेते हैं। पर्दा गिरता है। अब हम क्या यहाँ अपनी स्टोरी पूरी, अब हम क्या देखेंगे, शब्दार्थ। तपस्विनी, तपस्विनी का अर्थ क्या होगा, तप करने वाली स्त्री। अचंभा, हैरान, हठीला, जिद्दी। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला दुष्यंत। पुत्र, भारत का एक नाम। उज्ज्वल, चमका हुआ, स्वच्छ। चक्रवर्ती, सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले, वजन, अटपटे शब्द। ढील, जिद्दी। आचरण, व्यवहार, बड़भागी, बड़े भाग्य वाला। कुल, वंश, वृद्धावस्था। इसका अर्थ क्या होगा, वृद्धावस्था मीन्स बुढ़ापा। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नौहर, शेर, सिंह। देव पितर, देव और पूर्वज। विवाहित, शादीशुदा स्त्री। परदेशी, दूसरे देश का। शकुंत, लावण्य, मिट्टी का सौंदर्य। वृत्तांत, वर्णनहार। मनोरथ, मन की कामना, इच्छा। ओट, आठ, अवरोध। मुहावरे, बात पर कान नहीं धरना, अनसुना करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को ना समझ पाना, मूर्ख बनना। इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, एकांकी के आधार पर आपको क्या बोलना है, बताना है बालक सर्वदमन की विशेषताएं। तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक हैं। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तब सिवनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। रिपीट नाउ। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तब सिवनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में
चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। यहाँ अपना प्रश्न 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड देखेंगे। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर